एक बड़ी खबर के जरिए आपको हम बताना चाहते हैं कि एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर एवलांच हुआ है और यहां एवलांच होने के बाद कई लोग फंसे हैं। सड़क निर्माण का काम यहां पर मजदूर कर रहे थे, वो भी फंसे हैं। चमोली की हम बात करें, बीआरओ के 57 मजदूर यहां पर फंसे हैं। एवलांच हुआ, हिमस्खलन हुआ, उसके बाद चमोली में यह हादसा देखने को मिला है। 10 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। सभी सेना कैंप भेजे गए हैं। मौके पर एम्बुलेंस भेजी गई है। बर्फबारी से राहत कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं और उत्तराखंड में हमने देखा है कि मौसम वैज्ञानिकों ने पहले इस बात का अनुमान लगाया था कि भारी बारिश हो सकती है मैदानी इलाकों में और जहां ऊंचे पहाड़ी इलाके वहां पर बर्फबारी हो सकती है। लगातार खबरें अभी तक इस खबर को लेकर आपको अपडेट देता रहेगा, लेकिन फिलहाल हम आपको ताजा जानकारी बता रहे हैं। 50 से ज्यादा मजदूर बताए गए हैं जो कि बीआरओ के मजदूर हैं, जो यहां पर सड़क निर्माण के कार्य में लगे हुए थे। राज्य में यानी कि उत्तराखंड में आज देर रात भी भारी बारिश की चेतावनी है और ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। उनसे हम बातचीत करते हैं, उनसे जानकारी हासिल करते हैं। राव शफात अली, चमोली का कौन सा ये क्षेत्र है जहां पर एवलांच हुआ, जहां पर हिमस्खलन हुआ है और बताया जा रहा है कि कई मजदूर अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। अब उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, चिंता हो रही है, वो कैसे होंगे, ठीक भी हैं कि नहीं है और किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर फिलहाल चलाया जा रहा है, सारी जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे। जी कमल, देखिए चमोली जिला है और यहीं से जो माणा एक गांव पड़ता है, तो बद्रीनाथ से करीब 3 किलोमीटर की इसकी दूरी है। तो यहीं पर ये हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा है। अभी बताया जा रहा है कि 57 मजदूर उस वक्त वहां काम कर रहे थे, क्योंकि माणा से जो रोड जाती है उसमें जो सेना की आवाजाही है, उस रास्ते से जो बर्फ हटाने का काम है वो चल रहा था। लेकिन क्योंकि अभी मौसम खराब था कमल, पिछले 2-3 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही थी। आज भी मौसम विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की थी, तो बारिश और बर्फबारी लगातार थी। तो ये मजदूर उसी रोड से जो आवाजाही का जो रोड होता है सेना का, वहीं से बर्फ हटा रहे थे, तभी एवलांच हुआ है। अचानक से ये हादसा हुआ, ये घटना हुई और इसमें 57 मजदूर जो काम कर रहे थे वो बर्फ के नीचे दब गए। लेकिन अभी एक अच्छी खबर ये भी आई है कि जो रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, तो रेस्क्यू चला करके 10 मजदूरों को अभी सकुशल बाहर निकाला गया है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में मजदूर बर्फ के नीचे दबे हैं और जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ रेस्क्यू की टीम है मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू चल रहा है, स्थानीय प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। जो जिला अधिकारी है संदीप तिवारी, वो भी अपने दलबल के साथ इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं। जी राव शफात अली, अभी आपने बताया है कि एक माणा गांव है, उसके नजदीक ग्लेशियर टूटा है। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप बहुत बारीकी से बताएंगे कि ये ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर टूटने के बाद क्यों हम कहते हैं कि मुश्किलें बढ़ जाती हैं? बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये बर्फीले इलाके हैं कमल और चाइना बॉर्डर के आसपास का क्षेत्र ये पड़ता है और माणा, क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा इस वक्त हो रही है उत्तराखंड में, बहुत सारे ऊंचाई वाले ऐसे इलाके हैं जहाँ ज्यादा बर्फबारी है। अगर ज्यादा बर्फबारी होती है तो उससे ग्लेशियर टूटने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ऊपर जो वेट है वो बढ़ जाता है। तो ग्लेशियर थोड़ा सा खतरे की जद में है इन इलाकों में। हालांकि वैज्ञानिक नजर रखते हैं लगातार, जो भी अति संवेदनशील ग्लेशियर हैं उत्तराखंड के अंदर, उन पर नजर भी बना करके रखी जाती है। लेकिन ये नहीं पता चल पाता कि कौन सा ग्लेशियर किस पर खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। तो अचानक ये हादसा कहीं भी हो सकता है। तो ये माणा में हादसा हुआ है। यानी राव शफात अली, ग्लेशियर टूटता है तो बचने का मौका बहुत कम मिलता है जहां पर भी इस तरह के हादसे होते हैं, जब ग्लेशियर अचानक से टूटता है तो। बिल्कुल, देखिए जो स्थानीय प्रशासन है अगर वो भी काम कराता है या फिर जो मजदूर होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो एक्सपीरियंस होते हैं, वो इन इलाकों में काम करने के आदी होते हैं। उनको पता होता है कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उनको पहले से इस तरह की प्रैक्टिस दी जाती है कि किस तरह से बचा जा सकता है। लेकिन अगर ग्लेशियर बहुत बड़ा हो, ग्लेशियर के आसपास भागने का रास्ता ना हो या बचने का रास्ता ना हो, तो सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। लेकिन ये इलाका ऐसा है क्योंकि दूर पड़ता है, बद्रीनाथ से करीब 3 किलोमीटर दूर है, तो रेस्क्यू टीम पहुंचने में हालांकि बहुत देर तो नहीं लगी। जैसे स्थानीय लोगों को इसकी सूचना मिली तो तुरंत स्थानीय लोगों की सूचना पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई थी। और क्योंकि इस इलाके के आसपास थोड़ा सा आबादी वाला इलाका भी है,
तो रेस्क्यू में दिक्कतें नहीं हुई है, अभी रेस्क्यू चल ही रहा है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे होते हैं कमल, जहां रेस्क्यू जी। पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल। अगर रास्ते बाधित हो जाए, बंद हो जाए, तो जो टीम रेस्क्यू के लिए जाना चाहती है उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, बड़ी बात यह है जैसे कि आपने जानकारी दी है, मैं दर्शकों को बता दूं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और यहां तक कि सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ, ये बीएसएफ से जुड़ा हुआ एक संगठन जो कि बॉर्डर पर जो भी सड़कें बनती है, जो निर्माण कार्य होते हैं, उसमें बड़ी भूमिका बीआरओ की होती है। और ये मजदूर काम कर रहे थे यहाँ पर सड़क बनाने का। राव शफ़क़त अली, कितने देर पहले की ये पूरी घटना है, ये हादसा है? देखिए, हादसा तो आज ही का है कमल, और क्योंकि काम तो काफी दिन से चल रहा है, आईटीबीपी का ये काम है और बीआरओ की सड़क बनाता है, इसके कॉन्ट्रैक्टर होते हैं सभी। तो नजर तो रखी जाती है सब जगह, और जो भी सुरक्षा होती है वो मुहैया भी कराई जाती है। लेकिन क्योंकि इलाके बड़े संवेदनशील है, ये बर्फ को लेकर, ग्लेशियर को लेकर ज्यादा भारी मात्रा में अगर बर्फबारी होती है तो रास्ते बाधित हो जाते हैं, तो बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है जो वहाँ काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं या कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं। जी, एक सवाल और भी है मन में, आपने लगातार जानकारी दी है मौसम को लेकर भी, हमने ये जानकारी दर्शकों को भी बताई है, लेकिन आज देर रात तक की बात करूं, किस तरह का मौसम उत्तराखंड में रहने वाला है और इस इलाके में भी जहां पर यह हादसा हुआ है, क्योंकि चिंता बढ़ जाती है जब मौसम खराब होता है, ग्लेशियर टूटा है, इसके अलावा बर्फबारी हो रही है ऊंचे पहाड़ी इलाकों में और बारिश हो रही है मैदानी इलाकों में, लगातार हम देख रहे हैं। देखिए, मौसम खराब है उत्तराखंड में कमल, और 3 से 4 दिन तक, अभी मौसम विभाग की अगर माने तो अनुमान है कि 4 दिन तक लगातार बारिश होगी। पिछले अगर 48 घंटों की बात करें कमल, तो देहरादून और देहरादून के आसपास के इलाके जो हैं, मैदानी इलाके हैं, यहाँ लगातार बारिश है, और ऊपरी जो इलाके हैं लगातार बारिश है। और बारिश के साथ साथ जो ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। हालांकि इतनी बर्फबारी जो मौसम बीता है पिछले 2 महीने का, इतनी बर्फबारी देखने को नहीं मिली, लेकिन पिछले 4 से 5 दिनों में ज्यादा बर्फबारी देखने बिल्कुल। मेरा एक सवाल और भी है राव शफ़क़त अली, मैं वो सवाल जो है आपके सामने रखूंगा, दर्शकों के सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि मेरी टीम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पोस्ट दिखाई, और तस्वीरों में ये पोस्ट देख सकते हैं। ये जो हादसा हुआ है उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार जानकारी हासिल कर रहे हैं, और उन्होंने इस हादसे को लेकर जानकारी भी दी है और चिंता भी व्यक्त की है। चमोली में माणा गांव के निकट बीआरओ द्वारा जो संचालित निर्माण कार्य है उसके दौरान ये हादसा हुआ है, ये हिमस्खलन हुआ है, ये जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे रहे। इस वजह से कई मजदूरों के दबने की दुखद सूचना मिली, समाचार प्राप्त हुआ, ये मुख्यमंत्री ने लिखा है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि आईटीबीपी हो या फिर बीआरओ हो और बाकी जो टीमें हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं। बचाव दल द्वारा राहत और बचाव कार्य संचालित किया जा रहा है, यानी कि उन्होंने जानकारी हासिल करके ये जानकारी पूरे उत्तराखंड और देश को दी है, क्योंकि चिंताएं बढ़ रही हैं। और उसके बाद आप देख भी सकते हैं किस तरीके से उन्होंने ये जानकारी भी मुहैया करवाई है कि सबके सुरक्षित होने की वो खुद भी प्रार्थना करते हैं, और ये आश्वासन उन्होंने अपनी तरफ से दिया है कि सबको सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ये हमें भी अपनी टीम पर भरोसा है। तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पोस्ट भी आप देख सकते हैं, जिसके जरिए उन्होंने जानकारी भी साझा की है कि हादसा हुआ, इसकी पुष्टि भी की है, और ये भी कहा है कि रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है। आईटीबीपी, बीआरओ और अन्य बचाव दल अपनी तरफ से पूरा यहाँ पर अपना काम करते हुए जितने भी मजदूर यहाँ पर फंसे हुए उनको भी रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ राव शफ़क़त अली जुड़ चुके हैं। राव शफ़क़त अली, लगातार मुख्यमंत्री भी जानकारी ले रहे होंगे प्रशासन से भी, लेकिन सबसे पहले तो प्राथमिकता यही रहती है कि जल्द से जल्द बस रेस्क्यू किया जाए और बाकी चीज बाद में है। मुख्यमंत्री भी काफी चिंतित होंगे जिस तरह से उन्होंने पोस्ट किया है, प्रार्थना कर रहे हैं, और पूरा उत्तराखंड भी, पूरा देश प्रार्थना कर रहा होगा कि जो मजदूर फंसे हैं ग्लेशियर टूटने के बाद वो सुरक्षित रहें। बिल्कुल कमल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जैसे ही घटना की जानकारी लगी तो तुरंत उन्होंने जिला प्रशासन को दिशा निर्देश दिए हैं और रेस्क्यू टीम से भी बात हुई है। अभी क्योंकि एक लंबा वक्त लगेगा और बड़ी घटना है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं और जो आपदा कंट्रोल रूम है यहाँ से भी नजर बनाए हुए हैं। जो आला अधिकारी हैं, जैसा मैंने जिक्र किया था कि जिला अधिकारी खुद घटना स्थल पर मौजूद है और रेस्क्यू टीम को दिशा निर्देश दे रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ की टीम इस वक्त रेस्क्यू में जुटी है। लेकिन क्योंकि प्रार्थना चल रही है और सकुशल सब लौटे, ये प्रार्थना है कि जितने भी लोग इस घटना में बर्फ के ग्लेशियर में दबे हैं उन सबको, जैसा अभी बताया कि 10 की सूचना है कि 10 जो मजदूर हैं उनको सही सलामत बचाया गया है, लेकिन अभी भी जो बड़ी संख्या है मजदूरों की वो ग्लेशियर के नीचे है और
एसडीआरएफ की जो टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, बहुत शिद्दत से जी इस रेस्क्यू में जी। जुटी है। और हम दर्शकों को राष्ट्रपति अली बताना चाहते हैं जो आंकड़ा हम बता रहे हैं ये आंकड़ा बदल भी सकता है, क्योंकि अभी ऑफिशियल जानकारी आना बाकी है कि कितने मजदूर फंसे थे, कितने को बाहर निकाला गया। लेकिन जो हम तक जानकारी आ रही है हम तुरंत आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप भी चिंतित होंगे, ये जो मजदूर है उनके परिजन भी काफी चिंतित होंगे। एक अंतिम सवाल है मेरा राष्ट्रपति अली, अगर यूं ही बर्फबारी होती है तो मुश्किलें रेस्क्यू ऑपरेशन में भी जाहिर तौर पर आ रही होंगी और आने वाली भी होंगी। जो टीमें हैं हालांकि अनुभवी है, लेकिन चिंता तो उनकी भी होती है, क्योंकि वो बहुत रिस्क लेकर रेस्क्यू करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं। ठीक कहा कमल, अगर मौसम खराब रहा और तेज बर्फबारी होती रही या फिर बारिश होती रही तो रेस्क्यू में बहुत कठिनाई आ सकती है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ तो बनाई इसलिए गई कि इस तरह के जो मौसम है, इस तरह के हादसे हैं, किस तरह से बचाव कार्य को किया जाए। एनडीआरएफ भी एक्सपर्ट होती है, उसको भी पता है। लेकिन फिर भी अगर मौसम खराब रहा तो रेस्क्यू में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो हल्की बर्फबारी उन इलाकों में अभी भी हो रही है, लेकिन अगर बर्फबारी बढ़ती है तो परेशानी पैदा हो सकती है। राष्ट्रपति अली आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम अपडेट समय समय पर लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी है और हम भी आपको बताते रहेंगे। उत्तराखंड के चमोली में एक माणा गांव है, वहां पर यह हादसा हुआ है। जो भी जानकारी आएगी, तस्वीर आएगी, आप तक जरूर पहुंचाएंगे। एक बार फिर से हम पोस्ट दिखाते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। एक बार दिखाइए वो पोस्ट, एक बार फिर से मैं पढ़कर भी बताता हूं आपको पोस्ट, जिसमें उन्होंने चिंता व्यक्त की है। ये पोस्ट आप देख सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने ये बताया है कि कुछ मजदूर फंसे हैं। ये माणा गांव के नजदीक हादसा हुआ है, उनके मजदूरों के दबने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। आईटीबीपी हो या फिर यहाँ पर बीआरओ की टीम हो या अन्य बचाव दल हो, सभी के सभी राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने प्रार्थना की है कि जो भी मजदूर फंसे हुए हैं, भगवान से प्रार्थना वो करते हैं कि जल्द से जल्द उनका रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए, ये वो प्रार्थना करते हैं। और क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनते हैं। अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन भी, और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। मौसम खराब बहुत ज्यादा है और मौसम खराब है, इसकी वजह से बर्फबारी भी ज्यादा हुई है। और ये हम देख रहे हैं कि इस बर्फबारी का जो एक साइड इफेक्ट कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि ज्यादा बर्फबारी होती तो कैसे मुश्किलें बढ़ती हैं या चिंताएं बढ़ती हैं, ये उदाहरण आप चमोली से भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम भी प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी जो मजदूर फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाले जाएं। और ये अपना टीम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी हो या फिर बीआरओ की टीम हो, वो अपना काम कर रही हैं। अपने जान को हथेली पर रखकर ये जो बचाव दल है वो उन मजदूरों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हम यही दुआ करते हैं कि कोई भी ऐसा समाचार प्राप्त ना हो, कोई भी अनहोनी ऐसा ना हो। ऐसे में जानकारी दी जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से, हम सुनवाना चाहते हैं आपको क्या कुछ आ जा रहा है। सुनिए क्या कुछ आ जा रहा है। सूचना प्राप्त की है जहां बीआरओ एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ़ हटाने का, वो कैंप थे वहाँ पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर रीचेस में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सैटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसे कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम के एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें और हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से भी पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो आशा है कि जल्द ही हमारी एक